आज की कहानी यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, सम्राट विक्रमादित्य अपनी धुन के पक्के कई बार कहानी सुनाने के पश्चात वेताल को समुचित उत्तर देते ही जब वेताल उनके कंधे से उड़कर वापस उसी पेड़ पर जाकर लटक जाता था, मन में विचार आता था कि इसके सवालों का जवाब ही ना दिया जाए और अपने कर्तव्य की पालना करते हुए इसे उसी तांत्रिक को सौंप दिया जाए। पर अनेक प्रश्नों से उलझी हुई कहानियां सुनने के लोभ को विक्रमादित्य संवरण नहीं कर पा रहे थे और इधर वेताल भी सम्राट विक्रमादित्य को उस अघोरी के पास, उस तांत्रिक के पास अपने आप को ले जाना नहीं चाहते थे। उस रहस्य को बनाए रखने के लिए कि क्या हानि हो सकती है, वेताल हमेशा उनको नित नई कहानी सुनाया जाता था और अंत में ऐसा सवाल पूछ लेता था उस कहानी से संदर्भित कि वेताल को प्रत्युत्तर में विक्रमादित्य को बोलना ही पड़ता था। दोस्तों, आज फिर विक्रमादित्य को वेताल कहता है कि हे राजन, सुनो, आज मैं तुम्हें फिर से एक नई कहानी सुनाता हूं। इलापुर नगरी में विजय सेठ और विजया सेठानी दंपत्ति रहते थे। भगवान की दया से विजय सेठ के पास अखूट धनराशि थी। मानो कुबेर जी स्वयं ही अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए उनके घर पर आ चुके हो। जिस क्षेत्र में भी विजय सेठ अपना हाथ डालते थे, उन्हें सफलता ही सफलता प्राप्त होती थी। कोई भी व्यापार उन्होंने करने की ठानी हो और उसमें उन्हें कोई परेशानी या दिक्कत महसूस तक होने नहीं दी गई थी, क्योंकि भाग्य प्रबल और नीतिमत्ता के साथ में विजय सेठ हमेशा अपने सहकर्मियों को भी साथ रखते हुए व्यापार को बढ़ाते चले जा रहे थे। सब कुछ होते हुए भी दोस्त मिलते थे और विजय सेठ को कहते थे कि सब कुछ तुम्हारे पास है विजय, पर इसका उपभोग करने वाला कोई नहीं। जब भी कोई दोस्त आकर इस तरह से बात करता, विजय सेठ को मन ही मन थोड़ी सी ग्लानि होती, अपने भाग्य को कोसने लगते। भगवान ने मेरे को क्या नहीं दिया है, सब कुछ दिया, पर मेरा वंश चलाने वाला कोई नहीं। जहां जहां दोस्तों ने कहा वहां वहां सेठ तंत्र मंत्र साधना सब कुछ कर चुके हैं, पर फल की प्राप्ति नहीं हुई। कोई संतति उनके घर आंगन के अंदर किलकारियां मारने वाली नहीं आई। सेठ 60 साल के हो चुके थे। अब सेठ ने तो आशा भी छोड़ दी थी कि मेरे नसीब में संतान ही नहीं है और मैंने उसके लिए क्या नहीं किया। पुत्र प्राप्ति के लिए जो जो उपाय जिसने जिसने कहा मैंने किया। खैर, अब भगवान भरोसे ही अपने आप को छोड़ देता हूं। सेठ फिर से अपने नीतिमत्ता के साथ व्यापार के अंदर अपने आप को लगाने लगे, पर सेठानी हमेशा बेचैन रहती। वो मन ही मन अपने आप को कोसती कि मैं बांझ हूं, मेरी वजह से ही इस घर को कुल दीपक नहीं मिल पा रहा है। वो कई बार कहती कि आप दूसरा विवाह कर लो, पर विजय सेठ मना कर देते
कि मेरे ही नसीब में नहीं है, तो दूसरा विवाह करने से होगा क्या? सेठ मना कर देते हैं। सेठानी अपने ऊपर अत्यधिक प्रेम के कारण से विवश हो जाती, कुछ बोल नहीं पाती, पर मन ही मन उसे इस बात की हमेशा टीस रहती थी कि मैं अभागन हूं। मैंने सेठ जी को कोई भी कुल दीपक दिया ही नहीं, बांझ हूं। भगवान ने जरूर मेरे किसी भयंकर कर्म का फल इस जन्म में दिया है। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। वो अपने आप को कोसती रहती थी। कहते हैं ना दोस्तों कि जहां पर खाने वाले हैं वहां पर खाने के लिए नहीं है, और जहां पर खाने के लिए है वहां खाने वाला ही नहीं है। यह ध्रुव सत्य है। एक दिन एक दोस्त विजय सेठ के पास आता है, जो कि बाल्यावस्था से था। वो कहने लगता है कि मित्र, अपने ही नगरी के बाहर जंगल के अंदर एक बहुत पुराना मंदिर है हनुमान जी का, और ये बालाजी जो है सुप्त अवस्था के अंदर उनकी मूर्ति प्रस्थापित है। आज तक ऐसी मूर्ति पूरे संसार में कहीं नहीं है। और सुना है कि यहां पर जो भी जाता है और मन्नत मांगता है, हनुमान जी उसकी इच्छा जरूर पूरी करते हैं। तुम मंगलवार के दिन उस मंदिर में जाओ और श्रद्धा भक्ति के साथ हनुमान जी की उपासना करो। मेरा मन कहता है कि तुम्हारा घर आंगन खुशियों से भर जाएगा। विजय सेठ ने सोचा, अब 60 साल का हो गया, अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं, फिर भी ठीक है, बचपन का दोस्त है और बार बार इतनी मनुहार के साथ कह रहा है और इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है, तो चलो एक बार जाकर आने में दिक्कत क्या है, और कोई ज्यादा दूर तो नहीं है, नगर के बाहर ही तो जंगल में है। सेठ मंगलवार का इंतजार करने लगे और मंगलवार के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आवश्यक कार्यों से निवृत्त होकर पूजा का थाल सजाकर पैदल ही चल पड़े। करीब 17 किलोमीटर की उनको पद यात्रा करनी थी, क्योंकि मित्र ने कहा था वहां पर तुम रथ, हाथी, घोड़े से नहीं जाओगे, तुम्हें बिना चप्पल पहने, बिना पादत्राण पहने नंगे पैर ही जाना है। और रास्ते में जाते जाते एकमात्र संकल्प करते हुए कि बस हनुमान जी मेरी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं, उनका ही नाम स्मरण करते हुए जाना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विजय सेठ आरती का थाल सजाकर, जैसा कि मित्र ने कहा था, उसी तरह से निकल पड़े। करीब करीब 11 साढ़े 11 बजे वहां पर पहुंचे, क्योंकि आदत नहीं थी पैदल चलने की, और कंकर पत्थर उनके पैरों में चुभ रहे थे, पैर लहूलुहान हो रहे थे। फिर भी सेठ का पूरा ध्यान हनुमान जी के चरणों में था। वहां पहुंचकर उन्होंने श्रद्धा भक्ति के साथ में पूजा की, अर्चना की और प्रार्थना की कि हे भगवान, अब बस अंत में सब जगह से हार कर मैं तुम्हारे पास आया हूं, मेरी झोली को भर दो। एक अचानक मन मस्तिष्क के अंदर प्रकाश सा पहुंचता है। सेठ नतमस्तक होते हैं, पूजा का थाल उठाते हैं और फिर से अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं।
3-4 दिन पश्चात ही विजया सेठानी सेठ को कहती कि मुझे लग रहा है मेरा पैर थोड़ा भारी हो रहा है। सेठ ने कहा ये तो खुशखबर है, शायद हनुमान जी ने हमारी विनंती को स्वीकार कर लिया, हमारी प्रार्थना का फल हमें मिलने जा रहा है। सेठ बड़ा खुश हुआ। 1 महीने के पश्चात जब मासिक धर्म नहीं हुआ तो सेठानी को भी लगने लगा कि सचमुच में हनुमान जी की कृपा से हमारे घर के अंदर एक नन्हा सा मेहमान आने वाला है। खुशियां बढ़ती चली गई। जब सेठानी का पेट भी धीरे धीरे बढ़ने लगा, प्रीति भोज का आयोजन किया गया। समस्त नगर को सेठ ने दुल्हन की तरह सजाया और भोज के लिए आमंत्रित किया। आग की तरह पूरी ये खुशखबरी नगर के अंदर फैल गई। सभी खुश थे। इतनी अपार संपत्ति को सेठ के बाद में उपभोग करने वाला कोई नहीं है, ये जानकर काफी लोग दुखी थे। आज उनके भी चेहरे के ऊपर हंसी खुशी और रौनक आ गई थी। दोस्तों, 9 महीने तो ऐसे फटाफट निकल गए और वो दिन आ गया जिस दिन की सेठ और सेठानी को बेसब्री से इंतजार था, प्रतीक्षा थी उस दिन के आगमन की। ढोल ताशे नगाड़े बजाए गए, शहनाइयां बजने लगी और हर्षोल्लास के साथ में पुत्र का जन्म हुआ। जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ तो गोमाताओं का झुंड सेठ के बंगले के दरवाजे के ऊपर आ गया। सेठ ने सोचा, वाह, ये कितना अच्छा शगुन हुआ है। शायद मेरे बेटे का और गौ माता का कोई पूर्व जन्म का ही संस्कार है। इसलिए सेठ ने सोच लिया कि इसका नाम हम गोपाल रखेंगे। और कालांतर में सेठ ने नामकरण के दिन अपने बेटे का नाम गोपाल ही रखा। हर्षोल्लास के साथ समय पंख लगाकर तेजी से व्यतीत हो रहा था। अत्यधिक लाड़ प्यार के कारण से इसका पालन पोषण होने लगा, स्कूल में जाने लगा। पर अत्यधिक लाड़ के कारण बच्चा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इतने साल बाद, कई मन्नतें मांगने के बाद जब 60 साल के पश्चात सेठ की उम्र 60 साल हो गई थी, उसके बाद में जब उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो स्वाभाविक है उसकी हरेक इच्छा की पूर्ति होती थी। बस गोपाल के मुंह से कुछ निकलना चाहिए था और उसको अमली रूप देना ही पड़ता था। सभी को हिदायत दे दी थी। सैकड़ों नौकर चाकर थे। गोपाल को हथेली में ही, हथेली के छाले की तरह रखा जाता था। जमीन पे तो उसके पैर ही नहीं पड़ते थे। फलस्वरूप होता क्या है, बचपन के अंदर ही यदि आप सिर्फ प्यार और प्यार करते रहो, उसकी गलतियों को भी नजरअंदाज कर देते हो, तो बच्चा एक दिन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। अत्यधिक लाड़ प्यार के कारण से गोपाल भी धीरे धीरे बदतमीज होता चला गया। बड़ों का आदर सत्कार करना तो बहुत दूर की बात रह गई, वो किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। जब 8वीं कक्षा के अंदर ये गया और ज्यादा बिगड़ गया। उस उम्र में, 12 साल की उम्र में अब गोपाल जुआ भी खेलने लगा।
पैसों की कमी नहीं थी, दोस्तों के बीच में बैठता और जुए की लत ऐसी लगी कि वो जुए के बिना अब रह नहीं सकता था। अब ये व्यसन जीवन के अंदर आया तो धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई और यौवन की दहलीज के ऊपर जब उसने पैर रखा तो सातों कुव्यसन उसके जीवन के अंदर आ चुके थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि सेठ और सेठानी को जाकर उसकी शिकायत करे, पर नगर के अंदर विजय सेठ को अब जो देखने का लोगों का नजरिया था वो नजरिया बदलने लगा उस कुपूत बेटे के कारण से। सेठ समझ नहीं पा रहे थे हो क्या रहा। आखिर एक दिन मुनीम ने कहा कि बुरा मत मानना, मुझे भी आपके साथ काम करते करते आज 40 साल हो जाएंगे, पर पूरे नगर के अंदर आपकी बदनामी हो रही है। सेठ ने कहा क्यों, मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैं अब आज भी अपने न्याय नीतिमत्ता के साथ में व्यापार करता हूं, किसी को मैं हृदय को चुभने वाली बात तक मुंह पे नहीं लाता हूं। तो फिर मुनीम ने कहा आपने कुछ नहीं किया, आपके सुपुत्र ने क्या नहीं किया, उसने तो आपके ललाट के ऊपर बदनामी का तिलक लगा दिया है। सेठ को एक एक शिकायत जब मुनीम जी ने बताई तो सेठ सर पकड़कर बैठ गए। घर पे आए और गोपाल जैसे ही आया कड़क स्वर में बोलने लगे, गोपाल तुम कहां थे? गोपाल ने बहाना बना दिया, मैं अपने दोस्तों के यहां था। सेठ ने जब एक एक करके उसकी शिकायत का पुलिंदा उसके सामने रखा तो गोपाल ने आंखें नीची कर ली। तुम्हारा मौन मुझे और ज्यादा गुस्सा दिला रहा है, तुम इतने बदतमीज और इतने बिगड़ कैसे गए? और सेठ ने गोपाल का कान जोरों से मरोड़ना चाहा, इतने में सेठानी आ गई और बीच बचाव करते हुए सेठ का हाथ उसने झटक दिया और कहने लगा कि तुम भी छोटी सी बात को इतना बतंगड़ बना रहे हो। अरे बच्चा है अभी, संभल जाएगा। जब हम किसी गलत की से लेते हैं ना दोस्तों, प्रतिकार करते हैं उसे दंडित करने के लिए और सुशिक्षित करने के लिए, तो बच्चा और ज्यादा बिगड़ जाता है। उसे लगता है कि नहीं मेरा तो सपोर्ट मेरी मां कर रही है, मैंने कोई गलत नहीं किया है। बस यहां पर ही सब कुछ गड़बड़ हो गया। अब गोपाल और ज्यादा बिगड़ता चला गया, क्योंकि जब जब विजय सेठ उसे टोकते तब तब मां विजया अपने पति को रोक देती, क्योंकि बचपन में जो संस्कार दिए जाते हैं वे संस्कार अब समाप्त हो चुके थे। संस्कार देने के लिए किसी के पास समय नहीं था, समय निकल गया था लाड़ प्यार के कारण से। समय निकल गया था जब ये पूरा का पूरा दिन अपने उन बिगड़े हुए दोस्तों के साथ रहता था और घर पे आने के बाद भी उसे कभी कुछ पूछा भी नहीं जाता था कि तूने इतना समय कहां व्यतीत किया। फलस्वरूप संस्कार दे तो कहां से दे? संस्कारों के अभाव के कारण से गोपाल दिन पर दिन बिगड़ता चला गया। अब तो स्कूल में जाना भी उसका बंद हो गया। सेठ ने सोचा कि अब ये बड़ा हो गया है, विवाह योग्य हो गया है, क्यों नहीं इसे अब व्यापार में जोड़ दिया जाए ताकि ये अपने गलत दोस्तों की संगत से बच सके। और सेठ ने एक दिन उसको 100 स्वर्ण मुद्राएं लाकर दी और कहा कि बेटा कल सवेरे प्रातःकाल तुम अनंतपुर के लिए रवाना हो जाना। और अनंतपुर में अनाज की मंडी है, बहुत बड़ी मंडी, सबसे
अच्छी और सबसे किफ़ायत दरों के अंदर अनाज मिलने वाली, बहुत सस्ते दामों में वहाँ पर अच्छा अनाज मिलता है। वो अनाज खरीद कर दूसरे नगरों के अंदर तुम्हें बेचना है और इन 100 स्वर्ण मुद्राओं को तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राओं में परिणित करना है 1 महीने में। अब तुम व्यापार में लग जाओ। गोपाल ने कहा कि पिताजी मैं आपकी बात समझ गया हूं, मैं आखिर व्यापारी का बेटा हूं, मैं कल ही 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर व्यापार शुरू कर दूंगा। उसने घर पे आकर माँ से कहा कि माँ देखो आज पिताजी भी मेरे ऊपर बहुत खुश है और उन्होंने मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी है। स्वर्ण मुद्राओं की थैली बताते हुए अपनी माँ से कहता है कि कल मैं अनंतपुर जा रहा हूँ मंडी के अंदर अनाज खरीदने के लिए। माँ बड़ी खुश हुई कि बहुत अच्छा बेटा। अभी सायंकाल भी नहीं हुई थी, इसके मन में आया 100 स्वर्ण मुद्राएं हैं, क्यों नहीं जाकर थोड़ा सा जुआ खेल लिया जाए। यहीं के यहीं यदि मैं कमा लूंगा तो पिताजी को बोल दूंगा कि देखो मैंने तो सौदा यहीं से निपटा दिया और 100 की 1000 स्वर्ण मुद्राएं मैंने ले ली, बना ली। मन में ख्याली पुलाव करते हुए जुए घर के अंदर पहुंच गया। अपने दोस्त के हाथ में 100 स्वर्ण मुद्राओं की थैली देखकर सभी खिलाड़ियों के मन में भावना जग गई कि आज तो इस गोपाल को अच्छे से अपन काटेंगे। यही हुआ। गोपाल ने स्वर्ण मुद्राएं निकाली, उसमें से 10 स्वर्ण मुद्राएं दांव पर लगा दी। तो एक ने कहा कि 10 स्वर्ण मुद्राओं से क्या होगा, तेरे पास तो 100 स्वर्ण मुद्राएं एक साथ रख, या तो इस पार या उस पार। गोपाल ने कहा नहीं, मैं 10-10 ही करके खेलूंगा। ठीक है तेरी मर्जी। पहली 10 स्वर्ण मुद्राओं का दाव गोपाल को लग गया, वो जीत गया। और कई बार ऐसे गोपाल जीतता था और हारता भी था, पर अंततोगत्वा जुआ एक ऐसा व्यसन है, इस जुए ने सब कुछ समाप्त करके रख दिया। पांचों पांडव, युधिष्ठिर जो कि प्रकांड पंडित थे, न्याय और नीति को समझने वाले थे। जुए का व्यसन ही ऐसा है, हारने वाला भी खेलता है और जीतने वाला भी खेलता है। हारने वाला तो इसलिए खेलता है, उसको लगता है कि ये चलो 5 दाव तो मैं हार गया पर 6ठा दाव तो मैं जीत के ही रहूंगा। वो खेलता जाता है जीतने के लालच में, और हारी हुई पूंजी में वापस समेट लूंगा, ये लालसा रहती है उसके मन में। पांडवों ने यही तो किया। युधिष्ठिर ने धीरे 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 अपने चारों भाइयों के साथ अपने आप को भी दांव पर लगा दिया और अंततोगत्वा अपनी इकलौती पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया, जबकि उन्हें कोई हक नहीं था उसे दांव पर लगाने का। पर जुआ होता ही ऐसा है, अच्छे अच्छे की मति भ्रष्ट कर देता है। तो ये तो गोपाल था। खैर, और जो जीतने वाला होता है वो इसलिए खेलता है, उसे लगता है कि आज तो मेरा भाग्य प्रबल है और एक भी दांव में हारने वाला नहीं हूं, आज तो सब कुछ समेट कर मैं लेके जाने वाला हूं। हारने वाला भी खेलता है, जीतने वाला भी खेलता है। 2-3 दांव गोपाल जीतता है, फिर एक ने कहा यार अभी तो आज तो तेरे दिनमान अच्छे, एक साथ लगाना। जितनी जीती हुई पूंजी थी वो प्लस अपनी मुद्दल 100 स्वर्ण मुद्राएं एक साथ गोपाल ने रख दी। परिणाम वही हुआ जो हमेशा होता था, गोपाल दांव हार गया। अब मुंह लटका के बैठ गया कि अब मैं क्या करूं, कल सुबह अनंतपुर कैसे जाऊंगा, सारी की सारी 100 स्वर्ण मुद्राएं मैं हार चुका हूं, पिताजी न जाने अब कितना मेरे को दंडित करेंगे। मुंह लटका कर सायंकाल के समय सूर्यास्त होने आया था, घर पे आया, मां ने उसका उदास मुंह देखा तो सब कुछ समझ गई। ये रोने लगा कि मां अब मैं क्या करूं, मेरे से भयंकर त्रुटि हुई है, मैं अब तो पिताजी को मुंह भी नहीं दिखा सकता हूं।
उन्होंने कितने विश्वास के साथ में मेरे को व्यापार में जोड़ने के लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं दी थी, और वो भी मैं आज हार चुका हूं। अपने बेटे के आंखों में आंसू देखकर मां का हृदय द्रवित हो गया। विजया अलमारी में से 100 के बजाय 200 स्वर्ण मुद्राएं लेकर आती और कहती कि बेटा देख, अपने पापा से मत कहना, मैंने थोड़ी थोड़ी इकट्ठी करके 200 स्वर्ण मुद्राएं ली, पर आज से तू कसम खा कि कभी भी जुआ नहीं खेलेगा। उसने अपनी मां के सर पे हाथ रखकर कसम खाई और कहा कि मां, मुझे माफ कर दो, आप कितनी अच्छी हो, आज के बाद मैं कभी भी जुआ नहीं खेलूंगा। और वो 200 स्वर्ण मुद्राएं रख देता है। पिताजी जब घर पे आते तो कहते कि बेटा तैयारियां कर ली? इसने कहा हाँ, मैं कल प्रातःकाल ही अनंतपुर के लिए रवाना हो रहा हूं। पिताजी को कुछ पता ही नहीं है क्या हुआ। खैर, अब दूसरे दिन प्रातःकाल ये उठता है, 200 स्वर्ण मुद्राएं जो माँ ने दी थी वो लेता है और चलने के लिए उद्यत होता है। नाश्ता वगैरह करने के पश्चात माँ उसके ललाट पर तिलक निकालती है और विजयी भव का आशीर्वाद देते हुए उसे रवाना करती है। थोड़ी देर ये सीधे रास्ते से जाता है अनंतपुर के, पर जैसे उसके मन में विचार आता है अब तो मेरे पास 200 स्वर्ण मुद्रा है, यू टर्न कर लेता है। इन 200 स्वर्ण मुद्राओं से तो मैं तो हमेशा भी जीतने की ख्वाहिश लेकर उस जुआ घर में जाता हूं। बहुत हार चुका, अब मैं नहीं हारूंगा। जुआ घर में पहुंच जाता है। सारे यार दोस्त देखते ही रह जाते, आहा आज तो 2-2 थैलियां है 100 स्वर्ण मुद्राओं की। गोपाल का बड़ा आदर सत्कार होता है। जब तक पैसा है तब तक ही दोस्ती है, पैसा नहीं दोस्ती खत्म। धीरे धीरे सायंकाल तक पूरी 200 स्वर्ण मुद्राएं गोपाल हार जाता है। गोपाल ये भूल जाता है कि मैंने मां के सर पे हाथ रखकर कसम खाई थी कि मां आज के बाद में मैं खेलूंगा नहीं। मैं कितना निकृष्ट बेटा हूं, अंतर से पश्चाताप होने लगता है। पर अब क्या होता है, आखिर गोपाल घर पे आता है। जाए तो जाए कहां, दोस्तों ने भी उसे झटक दिया। उसने कहा कि भाई आज की रात तो मुझे यहां सोने दो। उसने कहा गोपाल, यहां सिर्फ खेल खेला जाता है, ये कोई तेरा घर नहीं जो तू सोने की बात कर रहा है। तुम जाओ, जा सकते हो। पिताजी घर पे ही थे। अरे गोपाल, तुम अनंतपुर नहीं गए? गोपाल का उदास चेहरा देखकर सेठ समझ गया। सेठ की आवाज सुनकर विजया सेठानी भी बाहर आई और गोपाल को इस तरह से देखा तो अब उसके भी क्रोध का पारावार नहीं रहा। अब उसका भी मुंह खुल गया। उसने कहा बस, मेरी ही गलतियों की वजह से आज ये इतना बिगड़ता चला जा रहा है। सेठ ने कहा तुझे मैंने जो 100 स्वर्ण मुद्राएं दी थी, क्या तू वो हार गया और मुंह लटका के आया है? सेठानी ने कहा कि स्वामी, तुमने जो 100 स्वर्ण मुद्राएं दी थी ये तो परसों ही हार गया। परसों ही मैंने शाम को इसे 200 स्वर्ण मुद्राएं दी, जो कि मैंने आपको बताया नहीं। और आपको भी इसने कहा कि हाँ, मैं सवेरे तो अनंतपुर के लिए निकल रहा हूं। ये आज वो 200 स्वर्ण मुद्राएं भी हार के आया है। अब मैं चुप रहने वाली नहीं हूं। आपको मुझे उसी दिन रोकना नहीं चाहिए था, तो शायद आज ये इतना बिगड़ता नहीं। सेठ को तो हृदयाघात होने लगा। सेठ का जी मचलने लगा, हार्ट बीट बढ़ गई और सेठ इस सदमे को सहन नहीं कर पाए और सीने पे हाथ रख के सेठ हमेशा हमेशा के लिए भगवान के प्यारे हो गए। जैसे ही सेठ को धरती के ऊपर धड़ाम से गिरते हुए देखा, सेठानी भी उस सदमे को सहन नहीं कर पाई और सेठानी भी काल कलवित हो गई। रोना धोना शुरू हो गया। आनंद फानन के अंदर परिजनों को
समाचार मालूम हो गए कि सेठ और सेठानी दोनों एक साथ चले गए। सभी जानते थे कि इस कुपूत की वजह से ही सब कुछ हुआ है। एक ही शमशान घाट के अंदर दोनों की चिता को एक ही चिता के ऊपर अग्निदाह कर दिया गया, दाह संस्कार हो गया। 13 दिन तक रोना धोना चलता रहा। इसका मन कचोट रहा था अपने आप को, पर कब तक। जैसे ही सभी परिजन रिश्तेदार चले गए, अब इसको रोकने वाला टोकने वाला कोई नहीं था। ये किसी की सुनता ही नहीं था। 1 साल तक अब इसने जुए घर पे जाना बंद कर दिया, क्योंकि इसने अपने ही हवेली को जुआ घर बना लिया। अभी सारे दोस्त उसके हवेली के ऊपर आकर जुआ खेलने लगे। शतरंज चालू हो गया वहीं पे। आखिर संपत्ति भी कब तक रहती। कुबेर का भी खजाना और सिर्फ लुटाते ही चले गए, तो एक दिन वो भी समाप्त होने वाला है। धीरे धीरे सारी संपत्ति समाप्त हो गई। यहां तक कि जो हवेली जिसको कि उसने जुआ अड्डा बना रखा था, जुए का घर बना रखा था, वो भी बेचकर ये हार गया। जो जुए के साथी थे उसने इसको धक्के मारकर निकाल दिया। अब तेरे पास कुछ भी नहीं है। अब ये सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। गांव के अंदर निकलता, नगर के अंदर कोई भी इसकी तरफ मुंह खोल के देखता नहीं, उल्टा उसको देखते थूक देता था कि ऐसी संतान से तो मर जाना अच्छा। इसे बहुत अपमान महसूस होने लगा, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। कहने का आशय दोस्तों कि कोई भी व्यसन हो वो जीवन को बर्बाद करके छोड़ देता है। गोपाल का जीवन बर्बाद हो चुका था। उसके मन में आता है अब इस नगर के अंदर रहने में कोई फायदा नहीं। अचानक एक दिन, क्योंकि पेट भी उसका खाने को मांगता था, 2 समय उसे खाने के लिए भी अभी मुश्किल हो गई थी। कोई उसको अपने दरवाजे पे खड़ा भी नहीं करता था। अचानक उसको याद आया कि चंदनपुर नगर के अंदर हेमराज जी नाम के उसके पिता के एक दोस्त रहते हैं, और पिताजी कभी कभी माँ से बातें करते थे तो बोलते थे हम दोनों सहपाठी हैं, और बचपन से ही हमने दोनों ने साथ में शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। अब वो चंदनपुर में रहता है, उसने भी मेरी तरह ही मेहनत, लगन और नीतिमत्ता के साथ में इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया है, और इधर मैंने, पर हम दोनों को मिले हुए काफी अरसा हो गया, बहुत समय हो गया, हम मिले नहीं है। यदि मिलेंगे तो हमारी तो बातें ही खत्म नहीं होगी। ये बात इसने अपने पिता के मुंह से कई बार सुन के रखी थी, मां को कहते हुए। वो सोचने लगा कि क्यों नहीं चंदनपुर चला जाए, कुछ नहीं तो वहां पे छोटा मोटा काम कर लूंगा। अब तो पेट भरना भी दूभर हो गया है, मरता क्या नहीं करता। मन में विचार आया और गोपाल चंदनपुर के लिए रवाना हो गया। पैदल ही निकल गया, क्योंकि पैसा ही नहीं था कुछ हाथ में। रास्ते में जो भी जंगली फल मिल जाते खा लेता और निकल जाता पानी पी के। कुछ दिनों के पश्चात जब वो चंदनपुर पहुंचा तो हेमराज जी का पता जानकर उसने उनके दरवाजे के ऊपर दस्तक दी। एक सुंदर सी लड़की ने दरवाजा जब खोला तो गोपाल ने पूछा, क्या ये हेमराज जी का घर है? लड़की ने कहा, हाँ मैं उनकी बिटिया हूं, मेरा नाम रत्ना है। आहा रत्ना, तुम सचमुच में बहुत सुंदर हो। तुम तुम्हारे पिता की रत्न हो। इतने में हेमराज जी भी आ जाते हैं कि कौन दरवाजे के ऊपर दस्तक दे रहा है। तो ये हाथ जोड़कर विनम्र अभिवादन करते हुए कहता है कि मैं इलापुर नगरी से आया हूं, विजय सेठ का लड़का हूं। विजय सेठ का नाम सुनते ही इसके तो हर्ष का पारावार नहीं रहा। हेमराज कहने लगा, अच्छा तुम विजय सेठ के लड़के हो? आओ 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 बैठो। कैसे हैं सेठ जी? उसने कहा, नहीं,
वो तो 2 साल पहले ही चल बसे और उनकी समस्त संपत्ति को लेकर मैं व्यापार को अभिवृद्ध करने के लिए जहाज मार्ग से समुद्र यात्रा के लिए निकल पड़ा। अलग अलग देशों में जाकर मैंने समुद्री यात्रा की और अपने पिताजी से भी ज़्यादा धन मैंने कमाया, पर वापस इलापुर लौटते हुए समुद्री लुटेरों ने हमें लूट लिया। मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मेरा सब कुछ लूट तो लिया ही लिया, साथ में यहाँ तक कि जो कपड़े मैंने पहने उनको छोड़कर मेरे पास कुछ भी अवशेष नहीं रहने दिया। भाग्य ने मेरा और रास्ता बंद कर दिया। जैसे ही मैं वहां से निकला तो हमारी जहाज ही टूट गई तूफान के अंदर। जैसे तैसे एक लकड़ी के पट्टे का सहारा लेकर मैं जीवित बचा हूं। अचानक याद आया कि आप मेरे पिता के अच्छे दोस्त हो, बाल्यावस्था के दोस्त हो, तो जरूर आपकी सहायता से मैं अपना व्यापार फिर से शुरू करूंगा। हेमराज ने ये बात सुनी तो उसको बड़ा आघात पहुंचा कि विजय सेठ चल बसे, मुझे पता भी नहीं चला। खैर कोई बात नहीं, तुम उनके पुत्र हो और मेरी तो ये इकलौती लड़की है, मेरे कोई लड़का नहीं है। कुछ दिन यहीं रहो, उसके बाद में तुम चले जाओ, तुम्हारी सहायता मैं जरूर करूंगा। आश्वासन देकर सेठ अपने मित्र की याद में डूब गया। उस दिन वो व्यापार के लिए अपनी दुकान पर भी नहीं गया, इतना सदमा उसे लगा। 2-3 दिनों के पश्चात हेमराज ने अपनी पत्नी से विचार विमर्श कर एक बात को फाइनल किया कि रत्ना हमारी इकलौती लड़की है और ये भी अच्छे खानदान का लड़का है, क्यों नहीं इनका विवाह कर दिया जाए। हमारा भी वंश संभालने के लिए, हमारा व्यापार संभालने के लिए तो कोई चाहिए हमें। ये सोचकर दोनों ने जब हाँ भर ली तो रत्ना को पूछा गया तो रत्ना ने भी अपनी गर्दन शर्म के मारे नीचे झुका ली। हेमराज जी समझ गए कि बेटी को लड़का पसंद है। जब उन्होंने गोपाल से कहा, ये प्रस्ताव उनके सामने रखा गोपाल के सामने, तो गोपाल का तो मानो भाग्य ही चमक गया। उसने कहा, वाह देखो यह है मेरा भाग्य, अब तो मजा आ गया, दर दर की ठोकरें खाना तो बंद ही हो गया, अब तो मैं वापस वैसे ही ऐश करने लगूंगा। सपनों के ताने बाने बुनने लग गया। कालांतर में इनका धूमधाम से विवाह हुआ। दहेज में भरपूर दहेज हेमराज जी ने गोपाल को दिया। अपनी बेटी के साथ में दास दासियों को भी विदा करने लगे तो गोपाल ने कहा कि इलापुर जाने के रास्ते में जंगल आता है और वो जंगल इतने सारे लोगों को देखकर समझ जाएंगे वहाँ के डाकू कि कोई ना कोई व्यापारी जा रहा है, तो वे लूट लेते हैं। तो आप इन सबको मत भेजो, मैं अपनी पत्नी रत्ना के साथ चला जाऊंगा। सेठ हेमराज को भी लगा कि बात तो पते की है, इतने सारे लोगों को देखकर लुटेरे सजग हो जाते हैं और अपनी पूरी आजू बाजू की टीम को भी एकत्रित करके हमला कर देते हैं। उन्होंने आवश्यक गहने आदि देकर अपनी बेटी को अच्छे मुहूर्त के अंदर गोपाल के साथ विदा किया। 3-4 दिन के पश्चात जैसे जंगल शुरू हुआ, गोपाल सोचने लगा, मैं इलापुर में जाऊंगा कहाँ, रहूंगा कहाँ, मेरा तो वहां कुछ भी नहीं है, सब कुछ मैं जुए में हार चुका हूं और इन्हें तो पता है कि हमारी तो बहुत बड़ी हवेली है, पर वहां तो अब कुछ भी नहीं। उसके मन में विचार आया कि क्यों नहीं इसे कुएं में धकेल दिया जाए और सारे गहने और जो भी दहेज में मिला है वो लेकर इलापुर पहुंच जाए। मन में विचार आया। खाना खाने के लिए एक पेड़ के पास बैठे थे जहां पर कुआं भी था। खाना खाने के पश्चात
रत्ना को बुलाया और देखा कि देखो कुएं में अपना प्रतिबिंब कितना अच्छा दिख रहा है और इस कुएं का जल कितना मीठा है। बेचारी रत्ना भोली भाली जैसे कुएं में इस तरह से झांक कर देखने लगी, इसने आओ देखा ना ताव रत्ना को कुएं के अंदर धकेल दिया। रत्ना तैरना जानती थी। हाथ पैर मारकर जो कुएं के चारों तरफ पैर रखने के लिए जगह बनाई गई थी चढ़ने और उतरने के लिए, उसने वहां पर अपने दोनों पंजे अटका दिए हाथों के और संभल गई। पर मन ही मन सोचने लगी कि ये क्या हो गया। खैर, पति परमेश्वर होता है। उसने कहा कि हे भगवान, मैंने ऐसी क्या गलती की जो मेरे पति ने आज मुझे यहां पे धकेल दिया। सायंकाल को इसके जाने के बाद, गोपाल के जाने के बाद कई बंजारे वहां पर आए और कुएं में बाल्टी डालने लगे। तो रत्ना ने कहा कि भैया थोड़ा धीरे से, मैं यहां फंसी हुई हूं। बंजारों ने देखा कि ये स्त्री की आवाज आ रही है, कहीं पिशाचिनी तो नहीं। पर फिर से जब दोबारा वही खनकती हुई आवाज आई तो बंजारे ने झांक कर देखा तो एक सुंदर सी लड़की जो कि विवाह के परिधान के अंदर सज्ज थी। उसने कहा तुम यहां कैसे? कि नहीं, मेरा पैर फिसल गया था, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मुझे आप निकाल लो। बंजारे ने उसे बाहर निकाला, उसे खिलाया पिलाया और कहा कि बेटा तुम कौन? कि नहीं, मेरा विवाह हुआ था और मैं ऐसे ही अपने पति के साथ जा रही थी तो पति को लुटेरे ने लूट लिया और मैं जल्दबाजी में इस कुएं के अंदर गिर गई। खैर, मनगढ़ंत कहानी बनाकर इसने कहा कि आप मुझे इजाजत दो, मैं चंदनपुर नगरी की ही रहने वाली हूं। और वो वहां से चल गई। अपने बेटी को फिर से 5 दिन में वापस लौटकर देखा तो हेमराज घबरा गए कि बेटा क्या हुआ, तुम कैसे आ गई और गोपाल कहाँ है? यहां पर भी रत्ना ने कहानी बना दी कि पिताजी, जंगली डाकुओं ने हमें लूट लिया, हमारा सब कुछ छीन लिया और तो और गोपाल को भी वे बंदी बनाकर लेकर चले गए, अब क्या होगा? और वो रोने लगी। पिता ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि बेटा चिंता मत कर, गोपाल का भाग्य ही ऐसा चल रहा है, हो सकता है अभी तुम्हारा भी भाग्य अच्छा है कि वो गोपाल को कभी ना कभी छोड़ ही देंगे, क्योंकि उन्हें धन संपदा मिल गई। गोपाल से भी थोड़ा बहुत कुछ काम कराएंगे पर गोपाल जरूर छूट के वापस आएगा। सांत्वना देकर उसे जैसे तैसे चुप किया। इधर गोपाल वापस इलापुर नगरी के अंदर आता है, सीधा जुए घर में। सारे दोस्त देखकर चकित हो जाते, इतना माल ये कहां से लाया? ये सब कुछ बता देता है, डींगे हाँकता है, जुआ खेलने लगता है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, जुआ किसी का सगा नहीं है, वो दगा ही देता है। गोपाल इस बार भी सब कुछ हार गया। अब सोचने लगा अब क्या करूं। 2-4 महीने उसने जैसे तैसे निकाले थे जुआ खेलकर, पर वो लाया हुआ दहेज और हीरे जवाहरात भी कब तक चलते? ऐशो आराम के अंदर 1 साल के अंदर अंदर सब कुछ फिर से स्वाह हो गया, सड़क पे आ गया। अब सोचने लगा अब क्या करूं। अचानक मन में आया कि फिर से चंदनपुर चलता हूं, ससुर जी को कह दूंगा कि तुम्हें नाती हुआ है, तुम नाना बन चुके हो, क्योंकि उन्हें तो पता नहीं है रत्ना को मैंने कुएं के अंदर धकेल के मार दिया, तो जरूर वे खुश होंगे और कुछ ना कुछ और मेरे को देंगे। चला गया, दरवाजे पे दस्तक दी तो रत्ना ने ही दरवाजा खोला। रत्ना को जैसे ही अपने आंखों के सामने देखा तो इसके तो धरती पैरों तले खिसक गई।
ये सोचने लगा ये कैसे। अचानक कुछ बोलने के पहले ही रत्ना ने गोपाल के मुंह के ऊपर हाथ रखा और कहा कि चुप, मैंने आपके बारे में यहां पर किसी से भी कुछ नहीं कहा कि तुमने मेरे साथ में क्या किया। मैंने यही कहा है कि लुटेरों ने हमें लूट लिया और आपको भी बंदी बनाकर ले गए, आप भी यही बात कहना। ये मन ही मन सोचने लगा, आहा ये तो पतिव्रता नारी है, मेरी इज्जत पे बट्टा नहीं लगना चाहिए, मैंने तो इसकी जान लेने की सोची, फिर भी ये बच गई। तो इसने मेरे बारे में कुछ भी यहां गलत नहीं कहा, अपने पिता से भी नहीं और माता से भी नहीं। सचमुच में कितनी संस्कारी है, और कहा मैं। पर दूसरे ही क्षण जब हेमराज जी वगैरह उसे आदर सत्कार के साथ, अरे जवाई राजा कैसे हो, क्या हुआ, कैसे हुआ, इसने भी फिर नमक मिर्च लगा के मनगढ़ंत कहानी सुना डाली। थोड़ी नींद रुकने के पश्चात ये रेकी करने लगा। हेमराज जी की तिजोरी कहाँ है, कहाँ अनमोल गहने रखे हुए हैं, सब कुछ 7-8 दिन के अंदर इसने परीक्षण कर लिया। और एक रात को मध्य रात्रि के अंदर उठता है और सारी तिजोरी साफ करता है। सोचा कि ये सब लूट के अब मैं चला जाऊंगा। अचानक रत्ना की आंख खुल जाती है। रत्ना आती है नजदीक और कहती कि स्वामी तुम क्या कर रहे हो, ये सारे गहने और ये नगद लेके तुम कहां जा रहे हो मुझे छोड़कर। इसने सोचा कि अब ये जग गई है, चिल्लाएगी, मेरी बदनामी हो जाएगी, मैं रंगे हाथ पकड़ा जाऊंगा। उसने तकिया लिया और रत्ना के मुंह के ऊपर रख दिया और इतने जोरों से दबाता रहा, तब तक दबाता रहा जब तक कि इसकी सांस नहीं खत्म हो गई। रत्ना निढाल होकर बिस्तर पे ही मर गई। इसने सारा गहना और जो जो चुराया था माल लेकर चंपत हो गया, निकल गया वहां से। अब वेताल ने विक्रमादित्य से पूछा कि विक्रम बता, इन सब में दोषी कौन, किसका दोष है? क्या उस बेचारी पत्नी ने, रत्ना ने उसके ऊपर इतना विश्वास किया, उसके साथ विवाह किया, पहली बार जब कुएं में धकेल दिया तब भी उसका विश्वास किया और उसकी गलती अपने माता पिता तो को नहीं बताई, क्या उसका दोष है? या फिर उन सेठ हेमराज जी का, जिसने कि अपने दोस्त के बेटे के ऊपर इतना बड़ा विश्वास कर लिया, किसका दोष है? क्या फिर विजय सेठ और विजय सेठानी का दोष है, या फिर गोपाल का दोष है? किसका दोष है? असली दोषी कौन? यदि तुम इस उत्तर को जानते हो और फिर भी नहीं बताओगे तो तुम जानते हो तुम्हारे सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। विक्रमादित्य कहने लगे कि वेताल सुन, इसमें दोष देखा जाए तो किसी का नहीं, सभी का दोष है, पर दोष है संस्कारों का। आज गोपाल के ऊपर यदि विजय सेठ और विजय सेठानी ने सही संस्कार दिए होते तो गोपाल इस तरह से विजय सेठ की भी मृत्यु का, विजय सेठानी की भी मृत्यु का और उसकी खुद की पत्नी रत्ना की मृत्यु का भागीदार नहीं बनता। संस्कारों के अभाव के कारण से ही उसने अपनी मां के सर की कसम खाने के बाद में भी दोबारा गलती की, रत्ना को कुएं में झोंकने के बाद में भी दोबारा गलती की। वो गलतियां करता ही चला जा रहा था। दोष तो हम उसे दे रहे हैं, पर दोष संस्कारों का है। यदि बचपन से ही अच्छे संस्कार दिए जाते, पहली ही गलती के ऊपर उसका कान मरोड़कर उसकी अक्ल ठिकाने लाते, तो शायद आज ये नौबती नहीं आती। विक्रमादित्य की बात सुनकर वेताल गदगद हो गया। वैसे देखा जाए तो गलतियां सबकी हैं, पर उसके पीछे गलती है सबसे बड़ी संस्कारों की। बचपन से ही यदि हम अच्छे संस्कार देंगे तो बच्चा कभी भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होगा।
दोस्तों, कहानी कहने के पीछे आशय यही है कि आज हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है अपने बच्चों को सुसंस्कारों से संस्कारित करने के लिए। हम ऑफिस से आते हैं, मोबाइल उसके हाथ में पकड़ा देते हैं, वो सारा दिन मोबाइल में रहता है, मोबाइल में क्या क्या नहीं देखता है। और फिर बुढ़ापे के अंदर ऐसे कई लोगों को मैंने देखा है जो वृद्धाश्रम के अंदर अपने आप को कोसते कि हमने बचपन में बेटी को मार दिया, इस बेटे को पैदा करने के लिए, ये उसके ही सजा हमें मिल रही है। क्योंकि संस्कार बेटियों में होते हैं। आज रत्ना ने, उसके भी संस्कार थे, पर उसके अच्छे संस्कार भी उसको मौत के दरवाजे तक लेके गए। क्योंकि ये बुरे संस्कारों से संस्कारित गोपाल, जिसके ऊपर अच्छे संस्कारों को देने के लिए इन लोगों को समय ही नहीं मिला, लाड़ प्यार के अंदर इतना बिगाड़ दिया, फलस्वरूप इन लोगों को अपनी जान तक देनी पड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज की कहानी यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।